प्रभु जी, पूछना नहीं चाहता पर एक बात है प्रभु जी कि अभी इतने सवाल मतलब दिमाग में नहीं आते क्योंकि ये बात दिमाग में फिर बैठ गई है अभी कि पहले तो सत्पुरुष के जो वचन है, जो उनकी आज्ञा है, हम्म। उसमें कोई शिथिलता ना रह पाए। क्योंकि अगर उसमें शिथिलता है और बाकी का कुछ ऊट-पटांग हरकतें करने भी जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है अगर मैं उनके वचनों में एकदम दृढ़ता लाता हूँ, कोई भी शिथिलता नहीं रखता, इस हम्म। पे हम्म। पूरा फ़ोर्स देकर काम करता हूँ और उसके बाद हम्म। फिर जब वो शुद्धि आती है, तो फिर सवाल पूछने मतलब वो स्वाभाविक तौर से सच में एक अलग स्तर का प्रश्न होगा। पर जब ऐसे ही प्रश्न पूछने जाता हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं ये तो अहंकार से ही उठ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रभु कोई जी बात नहीं। ऐसे वो हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। अ, मुझे ये पूछना था, जैसे हमने धारणाओं और मान्यताओं के बारे में सुना था जैसे आपसे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो पूरे दिन की जीवन शैली है, जैसे मतलब कौन कौन सी धारणाएं हैं, कौन सी ऐसी देखो, मान्यताएं हैं जिन पे हम चल रहे हैं। सभी प्रकार की धारणा मान्यताएं ही हम्म। है ना? पूरा दिन चेक कर लो, और जो जो मिलता हम्म। है ना वो सारी धारणाएं मान्यताएं कहीं ना कहीं से आपने उसको फिट किया है। ठीक है, कि रोटी हम्म। ऐसे ही बनती है ना? हम्म। ये आपकी धारणा मान्यता है। ये हम्म। धारणा मान्यताएं कब नहीं रह जाती पता है? कि रोटी हम्म। और 100 तरीके से भी बनती है, हम्म। बस, तो मान्यताएं टूट गई। यानी आप फिक्स नहीं हो। कोई कहेगा कि अरे ऐसे कैसे रोटी बनाते हो, तो आप सामने हम्म। क्या बोलोगे? अरे ऐसे ही तो बनती है, हम्म। और कैसे बनेगी? ये हम्म। जो आपने आर्गुमेंट किया ना, हम्म। इसको कहते हैं धारणा मान्यताएं। जहां जहां पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करें, जो हम्म। भी है आपके विचारों को तोड़ता है, हम्म। जो भी आपके धारणाओं मान्यताओं को तोड़ता है, जो भी आपने मान के रखा है ना उसको, हम्म। जो भी आपके ज्ञान को जो फिक्स करके रखा है ना भीतर पहले से, उसको हम्म। तोड़ता है, तब जब आप आर्ग्यूमेंट में लगते हो ना, तो समझना ये मेरी धारणा है, ये मेरी मान्यता है, और इसमें हम्म। मैं फंसा हुआ हूँ। हम्म। आप समझ। हाँ जी। जैसे मान लो, हमारी धारणा ये है कि जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि मान लो किचन में नहा धोकर ही जाकर खाना बनाना चाहिए, तो ये धारणाएं मान्यताएं हो गई। या सुबह 4 बजे उठकर ही अमृत वेला करना चाहिए, ये भी हमारी धारणाएं और मान्यताएं ही हो गई ना। बराबर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी देखो, रेगिस्तान है, 4 दिन से हम्म। आप उसमें चल रहे हो, हम्म। कितने बजे उठोगे? हम्म। और कौन से किचन में कहाँ से पानी लाकर नहा के रसोई बनाओगे? हम्म। भूखे हो 4 दिन से, हम्म। और किसी ने आपके सामने कुछ रोटी का टुकड़ा रख दिया है, हम्म। तो आप क्या करोगे? नहा हम्म। धोकर पूजा करके खाओगे? क्या करोगे? हम्म। हम्म। रेगिस्तान है, चारों ओर रेत है, आंधियां हैं। हम्म। हाँ जी। टूट गई ना मान्यताएं। हाँ जी। तो जैसे अब हम डेली तो अलार्म लगा के सोते हैं कि चलो हमें व्यवहारिक सत्य में मतलब काम पर जाना है या ये सब कार्य करने हैं, तो अपनी इस मान्यता को तोड़ने के लिए जो भी छुट्टी का दिन आए तो हम अलार्म ना लगाएं, वो भी तो हमारी मान्यता ही टूटेगी ना। कि रिलैक्स होकर उठें, जब मर्जी दिल करे, मतलब सारा दिन जो भी कार्य करें, मनन चिंतन करें, कुछ भी करें। हाँ, कोई बात नहीं। तो हम्म। ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इससे हम्म। प्रैक्टिस करती करते रहना है ना? हाँ जी। हाँ जी। और फिर वहां से बड़ी मान्यताओं पर जाना है, जो हमने हाँ ज्ञान जी। लेकर घुसाई है ना। हम्म। परमात्मा ऐसा, परमात्मा वैसा, हम्म। है ना? ये सारी जो है बड़ी बड़ी मान्यताएं। हाँ जी। तो ऐसा एक भी मान्यता है आपकी बचने नहीं देंगे। हाँ ये उसका जी। कार्य है, हाँ। ये ठीक उनका है। प्रोजेक्ट है, आपकी कोई भी मान्यताएं बचने नहीं देंगे, सारी तोड़ के रख देंगे। हम्म। हाँ, हम्म। ऐसे संजोग जैसे। उत्पन्न करेंगे, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। है ना? आप कितना भी अलार्म लगा के रख दो, सो जाएंगे तो सो जाएंगे, पहुंच जाएंगे हाँ जी। सहारनपुर। हाँ, लेकिन है ना? हाँ, हम्म आपने मुझे लेकिन एक बार ये कहा था कि पदरामनी, हाँ, कि बदरामन। आप, हाँ, कि आप हमारे घर आएंगे सपने में, और मैं उसी दिन से याद करती हूँ, मुझे बीच बीच में याद आता है, लेकिन आप आए ही नहीं अभी तक। तो कोई बात नहीं ना, जब दिन आ जाएगा तो आ जाएंगे, उसमें क्या है? लेट फास्ट होता है ना। देखो, हम जो है हम्म। बदनामी कर रहे थे,
तो उसमें इतना देर हो गया, तो हम स्कूल में पधरामनी करने के लिए 12 बजे तक पहुंचे, हम्म। है ना, तो लेट हो जाता है। अब बच्चे हाँ। 7 बजे से वेट कर रहे हैं, तो 5 हम्म। घंटे लेट हो गया, उसमें आपका 5 दिन भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं, हम्म। पधरामनी तो हो जाएगी, हम्म। सिर्फ हम्म। प्रतीक्षा। और देखो, शबरी बाई के यहाँ पर राम जी ने पधरामनी की थी, हम्म। इसको कहते हैं पधरामनी। तो शबरी बाई अपेक्षा छोटी रही। बच्ची थी, हाँ छोटी बच्ची हम्म। थी शबरी बाई, और 80 साल की हो गई, तब ओहो। जाके उनका नंबर लगा। तो बताओ, तो इसको कहते हैं पधरामणी, है ना। हम्म। तो पधरामणी तो हो जाएगी कैसे भी करके, हम्म। है ना, तो हम्म। निश्चिंत रहना। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी और प्रणाम, आप ही हमारे लिए राम हो प्रभु जी। सबरी अरे भाई के नहीं, लिए जैसे राम जी थे ऐसे हमारे लिए आप हो। सुनो, हमारे पास वो धनुष बाण वगैरह नहीं है। नहीं, उससे भी मतलब नहीं है, हमें तो बस आपकी पदनामी चाहिए, जन्म जन्म व्रति राम, क्या कहते हैं, राम पद, वो है हाँ जी, बस। अब हमें तो बस यही सारा चाहिए। कोई बात नहीं। नहीं, सही बता रहा हूँ प्रभु जी, आज से बस यही है, बस ऊपर वाले से बस आपकी, जैसे कोई सबरी बात भाई के लिए राम जी थे, हमारे लिए आप ही हो राम, कोई बात कृष्ण जो भी है। जी प्रभु जी। नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, प्रभु जी जैसे आपने अभी कहा कि आपकी सारी मान्यताएं तोड़ेंगे, तो ये भी तो एक मान्यता है ना, जैसे आपने अभी बोला कि हमारे पास धनुष नहीं है, तो हमने हाँ, परमात्मा को हम उसी रूप में देखते हैं कि उनके हाथ में धनुष है, ये है, ऐसे हाँ, कपड़े होने चाहिए, ऐसा उनका वो होना चाहिए। तो वो हाँ। मान्यता भी तो टूटी ना, क्योंकि तो आप तो मनुष्य रूप में पैंट शर्ट डालते हैं, है ना, चश्मा भी लगाते हैं, तो तो वो ये भी सारी मान्यता मान्यताएं टूट गई ना। टूटेगी, सारी मान्यताएं टूटेगी। कि आपको हम्म। देखो कैसा है आपके भीतर, ऐसा ये है कि राम है तो ऐसा ही होना चाहिए, हम्म। है ना। हाँ जी। लेकिन आपके भीतर ऐसा प्रकाश फैला देंगे कि आपको हम्म। प्रतीति हो जाएगी कि नहीं, राम ऐसे भी होते हैं, हम्म। इस रूप में भी होते हैं। हम्म। ये आपके भीतर पूरी निष्ठा, पूरा भीतर संशय हटा देंगे, हम्म। तो ये ऐसा भी होता है ना। हाँ जी प्रभु जी। तो ये बात है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। बोलिए जी, उमेश भाई। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे आप सोनिया बहन से अभी बात कर रहे थे कि वो सब हटा देंगे, एक जो कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो, और फिर जब हम उस हिसाब से अपने में परिवर्तन देखते हैं कि सच में मतलब ऐसा हो जाता है, तो आप तो जादूगर हो। अरे नहीं, हम थोड़ी ऐसा हाथ में से और टोपी पहनते नहीं है, उसमें से कबूतर भी नहीं निकालते हैं। अंदर से इतने कॉन्फिडेंस से मान्यताओं को हटाने वाले जादूगर हो। हाँ, तो कोई बात नहीं, जादूगर तो है हम, हमें खुद को पता नहीं है कि किस चीज का जादू करते हैं हम। निर्दोषता को दोबारा जीवन में लाने का, जो जाने अनजाने में खो गई थी, उस चीज के जादूगर हो आप। क्या बात है, सही पहचान लिया, अद्भुत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यानी हमारी ट्रिक आपको पता चल गई। हम्म। कोई बात नहीं। प्रभु जी ये मान्यता भी तो टूट गई ना कि जादूगर के हाथ में छड़ी होती है, लंबी टोपी होती है, और वो कबूतर ही निकालता है। बराबर, बराबर। हाँ जी। कोई बात नहीं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, उमेश भाई बोलिए। प्र- प्रभु जी, सवाल कुछ नहीं है, वो उधर के हम वीडियो वगैरह वो देख रहे थे, तो हाँ, हाँ, उसी भाव में थे हमेशा। हाँ, हाँ, तो प्रभु जी, उसमें वो दीदी के और वो बच्चों के जो भाव थे, वो हाँ, यहाँ पर भी पहुंच रहे थे हमको। और हाँ, हाँ, प्रभु जी, उसमें अभी निर्दोषता का दीदी ने पूछा ना, तो निर्दोषता का क्या, किसे हम कहेंगे निर्दोषता, कि जिसमें कुछ भी मांग नहीं हो, वही, या फिर जैसे उन बच्चों का, उनकी कोई अपेक्षा, कोई ऐसी मांग नहीं थी, हम्म, पर उनका आपके प्रति प्रेम, वो निर्दोष था, ऐसा। हाँ, वो निर्दोष ही है ना। देखो, सिर्फ हमसे मिले बस, और कुछ नहीं। उनके भाव थे बस हमसे मिलना, बात खत्म। यही निर्दोष था। उनकी आंखों से निर्दोषता ही टपकती थी कि दर्शन हो जाए, पास आ जाए, और कुछ नहीं था।
जी प्रभु जी। मतलब इसमें प्रभु जी उनको ऐसा नहीं लग रहा था जैसे हमको लगता है ना कि हम प्राप्ति करते हैं, पर वो भी नहीं सोचते वो, मतलब कुछ भी नहीं मिले सोचते। तो सबको है आप, हाँ, मिले तो सबको है आप, पर ऐसा लग रहा था प्राप्ति उनको ही है, सही में ऐसा। हाँ, एग्जैक्ट सही पहचान है। तो और उनको हम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और वो किसी के लिए नहीं कर रहे, पर उनको प्राप्ति हो गई, ऐसा वो लग रहा था उसमें। हाँ, लेकिन दोनों जरूरी है, ये भी और वो भी। वो निर्दोषता भी उतनी ही जरूरी, उसके जी साथ प्रभु में जी। प्राप्ति का विचार भी उतना ही जरूरी। दोनों जरूरी है, दोनों अलग अलग लेवल है, दोनों लेवल की जरूरत जी प्रभु जी। है ना। तो बड़ा आनंद था। धूप जी जी थी प्रभु जी। लेकिन हवाएं एकदम मस्त ठंडी चल रही थी, और जी नीम का प्रभु जी। वृक्ष था, है ना, उनकी छांव में बैठे थे सब। सब दिव्य थे, और पूरा जो वातावरण है ना, दिव्य ही था। वो चिड़िया और पंछी जो भी है वो भी गाना गा रहे थे। अद्भुत दोपहर के वक्त, है ना, 12 1 2 के आसपास। तो इतनी दोपहर में इतनी धूप और हवाएं चल रही है, पंछी गाना गा रहे हैं, नीम का वृक्ष उनकी छांव में बैठे, ये माहौल बड़ा अद्भुत है। और बच्चों के साथ में सबका इतना अद्भुत प्रेम, ये माहौल है ना, यही दिव्य है। यहाँ सारे विचार खत्म हो जाते हैं, यहाँ कोई मान्यताएं नहीं रहती, सिर्फ प्रेम बहता है बस। और यही निर्दोषता में अक्षरधाम है, और उसी जगह पे है। हाँ, पक्का। तो ऐसा है, ठीक है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर निर्दोषता निर्दोषता में वो सवाल ही नहीं रहना चाहिए ना, जैसे हमें भी या रहता है कि चाहिए, प्राप्ति भी कुछ चाहिए नहीं वो रहता, ऐसा। कुछ नहीं। निर्दोषता तो निर्दोषता होती है, पूरी की तरह होती है। कोई भी भीतर इच्छाएं वासनाएं नहीं रहता, भीतर कुछ भी कपट प्रपंच, बहुत सारे उल्टे सुल्टे विचार नहीं रहते। संपूर्ण निर्दोषता रहती है, और उस निर्दोषता में प्रेम रहता है ना, एकदम निर्मल प्रेम बहता है। वैसा हमें वैसा होना है। जी प्रभु जी। तो ये जो प्राप्ति का विचार होता है तो उसका मतलब पुरुष प्रयत्न नहीं होता है क्या? हाँ, पुरुष प्रयत्न होता है, तो पुरुष तो प्रयत्न के बाद धीरे धीरे जी, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है सहज रूप से। और किसी को कुछ कहना है? प्रभु जी, मैंने ये कहना है कि हाँ। आपने अभी उस दृश्य का वर्णन किया कि जैसे बच्चे थे, हवाएं चल रही थी, ये तो हम्म। वैसे ही हो गया जैसे वचनामृत में लिखते हैं, या लिखा हुआ है कि स्वामी नारायण भगवान या चूड़ीदार पहना हुआ था, बगल बंडी थी, उत्तर की तरफ दिशा की तरफ मुंह करके बैठे थे। तो ये तो वातावरण जो दृश्य वो वैसे ही बन गया कि प्रभु जी थे, हवाएं चल रही थी, पक्षी बोल रहे थे, है ना? वही बन गया ये तो। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो वैसा ही जाता है, हमारे गुरुजी जहाँ होते हैं ना, वैसा ही वातावरण होता है। आपको एक बात बता दूं, हमारे गुरुजी जहाँ पे होते हैं वहां भी ऐसी वातावरण होता है। तो हमसे कंपटीशन मत करना अपने गुरुजी की। क्योंकि आप हो तो वही। कोई बात नहीं। हाँ जी। और कुछ? हमारे गुरुजी और आपके गुरुजी दोनों एक ही हैं। हाँ जी। हाँ, ये बात है, तो हमारे और आपके सभी के गुरुजी एक ही है, तो कोई कंपटीशन का सवाल ही नहीं। हम्म। हाँ जी। बराबर। प्रभु जी, ये बात है कि आप कहते हैं जितना समझदारी उतना साक्षी भाव, होशपूर्वक उतना साक्षी भाव। यहाँ पर ये आता है कि जितनी निर्दोषता उसी भाव से साक्षी भाव भी होता है, ऐसा। देखो, देखो कैसा है कि निर्दोषता है, ये बात है, लेकिन साथ में अगर होश है और समझदारी है तो वो सही है। तो हमें निर्दोषता, सिर्फ निर्दोषता नहीं, हमें निर्दोषता के साथ में होश और समझदारी चाहिए, तब जाके असली साक्षित्व आता है। तो हमने सुबह में भी साक्षी के बारे में कहा था, तो साक्षी में ये जोड़ लेना है, साक्षी इज इक्वल टू, लिख लेना,
संपूर्ण निर्दोषता प्लस संपूर्ण समझदारी प्लस संपूर्ण होश, है ना, प्लस देखो कैसा है, संपूर्ण करुणा का भाव, निरंतर प्रेम का भाव, बहुत सारा कुछ साक्षित्व में आता है। सिर्फ साक्षी रूखा सूखा लुखा ऐसा नहीं चाहिए हमें, है ना। आप समझे, ये सारा लिख लेना। का जितना जितना होश पीक लेवल पर उतना ही अंतर्यामी, सूक्ष्म रूप से अवेयरनेस उतनी ही गुप्त रूप से में कार्य मौन और साइलेंस में होगा, ये लिखा मैंने। तो अभी फिर भी बहुत सारा छूट गया जो आपने बोला था ना, उस हिसाब से तो नहीं लिखा गया। तो अंतर्यामी वही बात जो दोपहर को आपने बोली थी, एक बार दोबारा क्लास में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो देखो कैसा है कि कुलदीप भाई जी जो है ना, एकदम मौन रहकर सारा कुछ कर रहे थे। और वहां पर अगर 10 लोग हैं, उसमें जो अवेयर है, जो ज्यादा होश पूर्वक है, जो ज्यादा जागरूक है, उसकी नजरों से कुलदीप भाई जी का कोई भी एक्शन छिपा नहीं रह पाता, उन्हें सारा पता होता है। यानी 10 लोग में से एक होश पूर्वक है, बाकी सारे बेहोश है। तो जितनी बेहोशी ज्यादा, उतना आपकी गतिविधियां को नोट करने वाला कम। यानी कुलदीप भाई जी की सारी गतिविधियों को नोट करने वाला वहां पर कोई जागरूक पुरुष था। तो जितना वो जागरूक, उतना हर एक छोटे छोटे एक्शन, हर एक छोटे छोटे मूव जो कुलदीप भाई जी ले रहे थे, वो सारा कुछ नोट होता रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कुलदीप भाई जी जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसको नोट करने वाला होश पूर्वक है। अगर उनके बाहर के एक्टिविटी को नोट करने वाला और भीतर क्या चल रहा है उसको नोट करने वाला, और सारा कुछ भीतर चल रहा है, बहुत कुछ, यानी हर सूक्ष्म विचार, हर सूक्ष्म भावों को नोट करने वाला, वो कितना अवेयर होगा बताओ। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे भीतर से भीतर, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक गतिविधियों का पता चलता है। यानी वहां पर कोई ऐसा मौजूद है सतपुरुष जो बहुत ही अवेयर है, होशपूर्वक है, जागरूक है। तो वो सारा नोट कर रहे हैं कुलदीप भाई जी के भीतर जो चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सतपुरुष का होश परमात्मा के लेवल तक हो जाएगा, तो कुलदीप भाई जी के भीतर क्या क्या चल रहा है वो सारा का सारा नोट हो रहा है क्या, नहीं बताओ, ठीक हो रहा है है। ना। तो जितना अवेयरनेस ज्यादा, उतना अंतर्यामी ज्यादा। जितना अवेयरनेस, होश, जागृति, समझदारी ज्यादा, उतना ही अंतर्यामी ज्यादा। यानी भीतर क्या चल रहा है ना, सारा कुछ वो जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा मेरे भीतर जो भी कुछ चल रहा है वो जान रहा है क्या, नहीं बताओ, क्योंकि परमात्मा सबसे ज्यादा अवेयर हाँ जी। है ना। तो परमात्मा अंतर्यामी है, यानी मेरे भीतर जो भी कुछ चल रहा है ना, वो देख रहे हैं। जैसे कुलदीप भाई जी के भीतर जो भी कुछ चल रहा था, और बाहर एक्शन में भी जो भी कुछ चल रहा था, वो सारा का सारा हम जान रहे थे। तो ये तो फिजिकल फॉर्म में वहां खड़े थे, लेकिन परमात्मा को फिजिकल फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही अंतर्यामी है। यानी हर जीव के भीतर जो चल रहा है ना, उसका अंतर्यामी है वो, उसका सारा कुछ वो नोंद ले रहे हैं। यानी आप क्या सोच रहे हो ना, उसे पता है। आप कपट कर रहे हो, उसे पता है। आप सेवा कार्य कर रहे हो, उसे पता है। यानी सब कुछ उसे पता है, सोचो। और हम जो है ना, हाँ। बेहोशी में भी सारा कुछ करते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान को कुछ पता नहीं है, हम ऐसा ऐसा कर देंगे है ना। तो सारा कपट जो है ना, चपट हो जाता है। तो यही मुद्दा था कि जितना अवेयरनेस, उतनी अंतर्यामीपन, और उससे कुछ छिपता नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भीतर अगर हम दुखी है उसे पता है, भीतर सुखी है तो भी पता है, हम किसी तकलीफ में है तो भी उसे पता है। सब कुछ वो जानने वाला है, पता है उसे, है ना। तो एक बात हो गई
है ना, कि एक बात हो गई कि वो अंतर्यामी है। दूसरी बात ये है कि सर्वकर्ता हर्ता वही है, और कोई है क्या, कोई कर्ता हर्ता उसके अलावा, बताओ। नहीं। है ना, तो पहली बात, एक अंतर्यामी यानी सब कुछ जानता है, मेरे सुख दुख, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे विचारों से भाव से लेकर सब कुछ वो जानता है। और दूसरी बात कि वो सर्वकर्ता हर्ता है, यानी सब कुछ करने वाला वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, नहीं है ना, पड़ेगी। हाँ जी। है ना, भीतर का सब कुछ जानता है और कर्ता हर्ता भी वही है, तो मैं क्या हूँ? लिख लेना। प्रभु जी, यहाँ पे जो आपने ये कहा ये सारा, तो ये सारा अपने ऊपर अवेयरनेस का खेल आ गया है ना, कि वो करता हरता या जो भी आपने कहा अंतर्यामी, हम अपने अंतर्यामी खुद हैं। पर जब आप हमारे सामने हो ओ, तो अंतर्यामी किसी दूसरे पर्सन को नहीं कहा गया, या खुद को कहा गया है? खुद को कहा देखो, गया है ना। और जो आपके सामने है, आपने तो वो अचीव कर रखा है, तो आप सूक्ष्म रूप से हर गतिविधि को होशपूर्वक देख रहे हो। पर जिसका अपने ऊपर होश नहीं है, वो तुरंत पता चल जाता है, ऐसा। हाँ वो भी पता चल जाता है। तो इस पर जो है थोड़ा सोचना हाँ। है। हाँ, तो ये सारा खेल अपने एक अपने विचारों और अपने थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, कि हमारा थिंकिंग किस तरह की किस दिशा में जाती है, ये अपने ऊपर काम करने की ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना अपने ऊपर काम करते हैं वो हमारा बाहर दिखता है, ऐसा। वो भी है एक, क्या कहा? वो भी एक है, एक दिशा वो अच्छा। भी है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, पर अभी ये छोटे लेवल पर इतना है। हाँ